हेलो, राधे राधे। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है ये सब वीडियो बनाते वक्त मुझे कि मैंने पोस्ट की थी इस चीज़ के लिए, लेकिन इतनी कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा या फिर किए जाएंगे षड्यंत्र से रचे रहेंगे, ये नहीं पता था। मतलब मैं उसी केस के बारे में बात कर रही हूँ, ट्विशा शर्मा और दीपिका नागर। पहले ही मैं आपको बता दूँ, ताकि वैसे तो खैर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ फिर भी कि मेरे घर में प्लांट्स लवर कोई नहीं है। मैं तुलसाजी को पानी देती हूँ, सोमवार को जल चढ़ाती हूँ भी, और वैसे भी चढ़ाती हूँ डेली में भी। और खाना पीना, बच्चे भी हैं, 8 साल हो गए अब तो। मतलब मैं अपने बारे में बता रही हूँ, और हर लड़की अपना एक प्रूफ रखे, मैं तो ये कह रही हूँ। वैसे तो कोई किसी के कहने से कुछ नहीं होता ना, कुछ ऐसा है कि हर एक ऐसा हो जाएगा, पर मैं बता रही हूँ कि हाँ, हर चीज़ ज़रूरी है। जब इतना दरिंदगी बढ़ गई है ना हर जगह, तो थोड़ी सी चीज़ें तो ज़रूरी हैं भाई कि हाँ, करनी पड़ेंगी। अब बात आती है कि ना, अरे अब क्यों नहीं बोल रहे वो लोग जो फिर बोल देते कि अरे ड्रम वाली लड़कियां थी, हमने तो डर लग रहा है शादी करने में। अब कहाँ गए वो लोग? चलिए, आप ना यकीन, मतलब मेरे से बहुत रिलेट कर पा रहे होंगे लोग। मुझे इतनी गंदी लग रही है उस औरत की शक्ल, बार बार, मतलब हर बार मैं इंस्टाग्राम खोल रही हूँ वही दिख रही है मुझे। इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो, कुछ भी खोलो, सब जगह वही दिख रही है। आप शक्ल से ही कल्प्रिट लग रही है वो, क्या नाम है, गिरी वाला जज रही हैं वो मैडम। छी यार, कहने में शर्म आ रही है, इतनी चीज़ें कर रही है एक औरत होके। चलो ठीक है, एक औरत होके सास के तौर पे, एक सास बनती है जब, तो बहुओं को थोड़ा सा तो होता है कि हाँ, तानेबाजी करना है, ये सिखाने के तौर पे या कुछ करना। यार तुम तो बिल्कुल ही हद पार कर दी है, तुम तो औरत के नाम पे धब्बा हो। क्या सिखाया? और बॉयज़ जितने भी हैं ये देख रहे हैं, ये क्या है? मतलब आप लोगों में से एक सेल्फ रिस्पेक्ट मर चुकी है क्या? ज़रा भी नहीं रही सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़कियां बाहर निकली थी। पहले ज़माने में तो लड़कियां घर में रहती थी कि हाँ भाई, हमारे ही हाथ में चाबी थी, हम लड़कियों के हाथ में, हम बोलते नहीं थे, मारपीट खा के भी चुप रहते थे। चुप रहना चाहिए, है ना? मारपीट खा के चुप रहो, रिश्ता बचाना है ना हमें। ये कैसा रिश्ता हुआ जो बचाना है हमें? बेल्ट से मारा है उसको, बेल्ट से मौत हुई है। ना बेल्ट पता ना उसका पति पता कहाँ है। हद मचा के रख दिए यार, इतना वो लग रहा है। भैया सच में मत करो शादी अपनी लड़कियों की। पहली बात तो जो नए नए शादी हुई है, जिसकी जो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं अपनी, वो अपने जीवन में बच्चे लाओ ही मत। मेरे अकॉर्डिंग तो, वैसे तो सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग तो बच्चे ही मत लाओ ज़िंदगी में। इतने सारे धरती पे बच्चे हैं, उनका ध्यान रख लो, अपने आप अंदर से फीलिंग आ जाएगी माँ और बाप वाली भी। क्या करना है यार उन बच्चों को मिला के, और वही सब होना है। ना एजुकेशन ढंग की मिलनी है, ना वो कोई लाइफ पार्टनर ढंग का मिलना है इसमें। अरे जिनको मिल गया है उनकी बात नहीं कर रही हूँ ना, मैं अपनी बात कर रही हूँ यहाँ पे। कितना गुस्सा आता है यार से देख देख के, सच में। इतना क्या हो क्या रहा है पूरे समाज को, सच में। इतनी शक्ल गंदी लग रही थी ना, मेरे को मन कर रहा था फ़ोन में से घूंसा मारूं उसके मैं। प्लांट को पानी नहीं देती थी, प्लेट उठा के नहीं रखती थी। व्हाट इज दिस? प्लेट उठा के नहीं रखती थी यार, हद है। पागल समझ के रखा है तुमने। तुम्हारी बहू चली गई, तुम्हारे अंदर इंसानियत भी नहीं है। तुम्हारे खुद के बेटे की बीवी थी वो, उसके लिए भी इंसानियत नहीं बची इंसानों में। उस औरत में तो खासकर नहीं बची भाई। औरों की तो मैं क्या कहूँ है। मतलब अभी तक वो पूरी चली गई। मर्डर है कि सुसाइड, उसको दिखा रहे हैं वो लोग, दे रहे हैं कि सुसाइड की है ना? चलो ठीक है। एक वो दीपिका नागर, बताओ पेट में से ऐसे सरिया घुसाई गई है उसके, या चोबा घुसाया है, पता नहीं क्या घुसाया है। एक भैया, मैं ना झूठ नहीं बोलूँगी, सच बोल रही हूँ, इसमें ना आप पेरेंट्स की भी गलती है। जितनी भी लड़कियाँ हैं, दीपिका नागर या ट्विशा शर्मा, इनके पेरेंट्स की भी गलती है। धड़ल्ले से थोड़ा सा रौब जमाना सीखो। जब आप लोग रौब नहीं जमाओगे ना, तो और लोग भी नहीं जमा पाएंगे। मैं फिर से कह रही हूँ इस चीज़ को कि जिनकी जीवन बहुत ही अच्छे सुचारू रूप से चल रहा है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ हैं, चलती रहती हैं, ठीक है, वो मेरी बातों से अगर ऑफेंड हुए तो गलत है भैया। फिर तुम्हारी मैच्योरिटी कहाँ है ना? मैं उनके बारे में बोल रही हूँ जिनके साथ हुआ है अभी। जो पेरेंट्स यहाँ मीडिया में आके तो रो रहे हैं बहुत, क्या हम तो रो रहे हैं भाई, हम परेशान हैं। अरे ठीक है तुम परेशान हो, लेकिन उस वक्त क्यों नहीं सुनी तुमने? अब तो तुम्हारे हाथ से चली गई ना लड़की, अब क्या फ़ायदा, चिड़चिड़िया चुग गई खेत।
हद है यार, जिन्हें क्या मचा रखा है। मैं इस तरीके का बिहेव यहाँ पे दिखाना नहीं चाहती हूँ। देखो मेरा कोई ऐसा वो भी नहीं है, मैं नॉर्मली कुकिंग शुकिंग और नॉर्मल रूटीन दिखाती हूँ, लेकिन मेरे पे बिल्कुल रुका नहीं गया ये सब देखते हुए। अगर मेरी वीडियो कोई भी देख रहा है तो प्लीज़ या तो क्या ऑप्शन ही मत रखो, शादी मत करो भाई, मतलब नहीं है शादी करने का भाई, बिल्कुल विश्वास नहीं कर पाए कोई। मेरी लड़की अभी बहुत छोटी, मुझे अभी से घबराहट हो रही है इन सारी चीज़ों की कि मैं बस बेस्ट एजुकेशन दे दूँ, अपना जीवन जियो, ट्रैवल करो, अर्निंग करो, जो करना है करो, लेकिन शादी मत करो। सोशल मीडिया पे से देख के, और यार कितनी वीडियो देखी है, वो लड़की कितना खुश है, दीपिका नागर भी खुश है अपनी शादी में, इतना खुश, मतलब इतना, ऐसा नहीं कि अरेंज मैरिज हुई है इसकी, ट्विशा शर्मा की लव मैरिज थी, वो भी खुश थी बहुत अपनी शादी में, इतनी लग नहीं रहा कि हाँ कुछ वो है। और तुमने 5 महीने में उसके साथ ये, और उसकी शादी शायद 2024 में हुई है दीपिका नागर की, 1-1.5 साल में ये स्थितियाँ, बच्चा नहीं करती है, उस पर तो भैया रह रह के इतना गुस्सा आ रहा है। बस मैं तो कह रही हूँ उसको पब्लिक के हवाले कर दो, जो एजुकेटेड है ना, जिसमें दिमाग है पब्लिक को, उस पब्लिक के हवाले कर दो, अपने आप देख लेंगी उसको वो। अब कहाँ गई मीडिया, मीडिया ढंग के सवाल ही नहीं कर रही उससे, कहाँ है तुम्हारा लड़का, सामने क्यों नहीं आ रहा, जज बनी फिरती हैं, वकील है बेटा, ओफो, हद है यार हद। थोड़ा सवाल करो, न्याय दिलाओ, चली गई कुछ नहीं हो रहा, जिंदा लौट के अब नहीं आ रही वापस, लेकिन फिर भी उसको न्याय दिलाओ भैया, और नहीं आनी चाहिए दीपिका नागर और ट्विशा शर्मा जैसी लोग, लड़कियां दहेज के लिए मर रही हैं, बताओ लड़कियां यार, अभी भी कौन से ज़माने में जी रहे हैं। कभी जलाई जाती हैं, कभी अखबार में तो हमेशा न्यूज़ आ रही है ना। अब नहीं सवाल पूछे जा रहे हैं मीडिया वालों से कि उनसे सवाल पूछो ढंग से और पता करो, इन्वेस्टिगेट करो। मुझे नहीं मालूम पुलिस क्या कर रही है, मैं नहीं जानती। और देखो मुझे तो इतनी गंदी लग रही है उसकी शक्ल कि मैं अपनी वीडियो में भी उसकी वीडियो नहीं ऐड करना चाहूँगी, ज्वाइंट ही नहीं कर सकती मैं उसकी वीडियो, मुझे शक्ल से ही बुरी लग रही है। अरे शक्ल से ही कल्परेट है वो यार, तुम लोग समझ जाओ, सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं है उसकी, परकटी, सॉरी, पर हाँ उसके लिए नहीं, मैं ऐसी लैंग्वेज बोलने के लिए सॉरी बोल रही हूँ मैं, उसके लिए तो जितनी भी गालियाँ हैं सब यूज़ करो भाई, इतनी गंदी औरत है। मुझे नहीं मालूम इस केस का क्या होगा फ्यूचर में, लेकिन अभी जो सच्चाई दिख रही है वो यही है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, न बेल्ट पता न वो पता, सारे सबूत मिटा दिए, हद मचा दी है यार सच में। मत लाओ यार अपने बच्चों को इस दुनिया में, बेकार है दुनिया बहुत, और बेकार होती जा रही है। बिल्कुल उम्मीद मत करो, ना एनवायरनमेंट से उम्मीद करो, ना एजुकेशन से उम्मीद करो, और इंसानों से तो उम्मीद बिल्कुल भी मत करो कि हाँ वो तुमसे तुम्हारे एक दूसरे को रिश्ते को ढंग से रख पाएंगे। बहुत लेवल की हरकतें ख़राब हो गई हैं, मतलब नहीं है किसी भी चीज़ का। हम यहाँ बैठ के, मैं तो वीडियो बना के ही बस बता सकती हूँ, सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है, इसीलिए मैं भी वीडियो बना रही हूँ। बताओ, इंसाफ दिलाओ, मैं तो कह रही हूँ सच में इंसाफ मिलना चाहिए उन लड़कियों को। और एक लास्ट में बस इतनी बात और ज़रूर बोलूँगी मैं आप लोगों से, मैं भी तुर्रम खान नहीं हूँ बहुत बड़ी। जब आपके ऊपर हाथ उठाया जा रहा है ना, सामने वाले की हड्डी तोड़ने का दम रखो, चाहे वो कोई भी हो, पति हो चाहे कोई भी हो, हड्डी तोड़ने का दम रखो। और आज की डेट में आप जिम जा रही हैं, योगा कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, अपने लिए करो ये सारी चीज़ें, हड्डी तोड़ दो सामने वाले की, अगर उंगली भी लगाए तो कोई। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो गई हैं लड़कियाँ उन्होंने कुछ किया नहीं होगा अपने लिए, बिल्कुल किया होगा, हम वहाँ नहीं थे, हमें नहीं पता। पर मैं आगे आने वाली जितनी भी लड़कियां हैं उनके लिए एक वो कर रही हूँ कि हड्डियां तोड़ने का दम रखो, ना अपने भाई पे, ना पुलिस पे, ना प्रशासन पे, ना गवर्नमेंट पे, बिल्कुल भरोसा मत करो कि तुम्हें कोई न्याय दिलाएगा। हाथ में कट्टा रख के चलने वाली वो है स्थिति, अब तो कोई ज़रूरत नहीं है फालतू की वो करने की। लाइसेंस लो, कट्टा लो, सामने वाले को एनकाउंटर ये लोग भी नहीं कर पाएंगे कि एनकाउंटर होना चाहिए, ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ये लोग ऐसे ही रहेंगे। और अगर लड़कियां मजबूत नहीं रही ना, इन लोगों की ऐसे ही हिम्मत बढ़ती रहेगी। डरो मत, मुझे मालूम है सेंसिटिव मोमेंट है, डर लगता है, हर लड़की सेंसिटिव है, घबराती है उस वक्त में। मेरे साथ भी अगर ऐसा कुछ हो तो मैं भी घबराऊंगी, पर अंदर से दुर्गा हो आप, जो राक्षस होते हैं ना वही समझते हैं पैर की जूती लड़कियों को।
जो देवता थे ना, राम कृष्ण जितने भी थे, ये सब शक्ति समझते थे और शक्ति ही हैं। लड़कियां शक्ति ही हैं। अभी से छोटे छोटे बच्चों को ये दिखाओ कि तुमसे ऊपर कोई नहीं है। थैंक यू, इतना ही बोलूँगी बस मैं। उम्मीद करती हूँ काश ख़त्म हो ये सब, काश।